रामदास। हाँ गुरुदेव। द्वारकाधीश के दर्शन हो गए? बड़े अच्छे दर्शन थे। अच्छे दर्शन हुए ना? हमारा हृदय कृतार्थ तो हो गया, धन्य धन्य हो गए हम सभी संत। लेकिन रामदास यह पता करो, जो हुंडी पर्चा बनाया है भक्तराज ने, उसने कहा है और लिखा है उस हुंडी पर शामल सानी गादी। यहाँ किसी की शामल सानी गादी हो तो पता करो। अभी पता करता हूँ गुरुदेव। इसी नगर में? हाँ इसी नगर में ही है, द्वारका में। किसी से पूछता हूँ। अरे भाई, यहाँ कहीं शामल शाह सेठ की गादी है क्या? क्या कहा? यहाँ कोई गादी नहीं है। अरे गुरुदेव, यहाँ तो शामल सेठ नाम की तो कोई भी गादी नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो रामदास? हाँ। अरे भक्तराज ने हुंडी पर्चा बना करके दिया है और उसने कहा है कि इस नाम से गादी है उनकी, वहां जाकर के इसे हुंडी पर्चे को भुना लेना। हाँ। अरे उसने नहीं बताया, उसको नहीं मालूम होगा, और किसी दूसरे से जाकर के पूछ लो। और दूसरे से पूछ के आऊं? हाँ पूछो ना, नगर बहुत बड़ा है ये। और कैसे पूछेगा? बहुत जानकारी है तुम्हारी यहाँ। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी इधर आइए। इधर आइए, इधर आइए सेठ जी, आपको इधर आओ। इधर आइए। हाँ इधर आइए सेठ जी। कोई बुला रही है। कोई पूछ ले हो, वहीं ते पूछ ले। अरे सेठ जी जरा ये बताइए। अरे गूंगा यहीं से पूछ ले। अरे सेठ जी जरा ये बताइए, शामल शाह नाम की यहाँ कोई गादी है कि नहीं है? शामल शाह की कोई गादी है? बताओ। नहीं, ये पता नहीं, जानकारी नहीं। अरे गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी गादी नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा है। क्या क्या कर कहा? रहे हैं? कोई गादी नहीं है? नहीं है। तो हम संत जो ठगने ठग लिए, जो झूठा हुंडी पर्चा बना करके हमें दे दिया है। हाँ गुरुदेव। अरे नरसी, ये तूने संतों के साथ में क्या किया? अब ये संत कैसे भंडारा करेंगे? बताओ। कैसे हाँ। कैसे संतों को भोजन कराएंगे? इतने संतों को लेकर आए हैं, अब इनको क्या खिलाएंगे? वो तेरा इनको अच्छा नहीं होगा नरसी, तेरा अच्छा नहीं होगा, तेरा भला नहीं होगा। सारे पैसे ले लिए गुरुदेव उसने, हैं? एक पैसा नहीं छोड़ा हमारे पास। आइए गुरुदेव, अब आगे चलते हैं। महात्मा लोग गाली दे रहे थे। ये क्या? ये संत मेरे भक्त नरसी को गाली दे रहे हैं, और नरसी ने मेरे भरोसे शामल सेठ के नाम से हुंडी पर्चा इन संतों को बना के दे दिया है। पर जब मेरी गादी है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? इसलिए मैं शामल सेठ बन के चलता हूँ और इनका हुंडी पर्चा चुका के आता हूँ। भगवान नरसिंह जी के मुनीम बन के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे आयो नरसिंह को सामरियो रे, मुनीम बन के आयो नरसिंह को सामरियो रे। माथे बंधी पेच की बात माथे, कान पे कलम रही है लाग, कान पे कलम रही है लाग, कान पे कलम रही है लाग, बगल में वही तभी बेदाग, बिखरे रूप झलके आयो नरसिंह को सामरियो, मुनीम बन के आयो नरसिंह को सामरियो। पाछिया रही कितनी गाड़ी, अरे भाया, आधी धोती साड़ी। अरे भाया, जूनागढ़ से कूड़ आया है भाया, कूड़ आया है। आवाज कौन लगा रहा? अरे जूनागढ़ से। हाँ, जूनागढ़ से कूड़ आया है। हम आए जूनागढ़ से, हम आए। अब थे लोग आए हो। हाँ। संत भगवान, संत भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। मैं संत भगवान, मैं हूँ सेठ नरसिंह जी का मुनि। क्या कहा? आप नरसिंह जी के मुनि में गुरुदेव? हाँ ये मुनि में। हाँ तो आपकी गादी कहाँ किधर है? देखो, आपको मेरी गादी इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि जो सेठ नरसिंह जी है ना, हाँ, हाँ। उनको एकांत प्रिय है।
एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, इसलिए गादी एकांत में है, इसलिए आपको नहीं मिली है। संत भगवान आप आइए, मैं आपको गद्दी पे लेके चलता आप हूँ। मुनि में हैं उनके? हाँ, रोकड़े वाह। सुनो, रोकड़े पैसे का काम ये मुनीम ही करता है। मुनीम के ये ठाट और नरसी वहाँ 12 बाट। आप वारे लोग ठाकुर जी, तेरी लीला बड़ी विचित्र है। आप लोग नहीं जानते हो, जो सेठ लोग होते हैं ना, सरकारी टैक्स की वजह से झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा। और दाल का पानी पी के काम चलाते हैं। मौज तो हम जैसे मुनीम ही मारते हैं। तभी तो रोज ठाट वाले हैं तुम्हारे। रोज रसगुल्ला उड़ाते हैं। हाँ, चलिए। इसलिए आइए आइए, चलिए। संत भगवान आपको लेके चलता हूँ। आइए। गुरुदेव हम तो यहाँ से कितनी बार निकल गए हैं। लिखा नहीं कुछ, देख लिखा हुआ है सामल सानी गादी लिखा हुआ अरे है ना? संत भगवान वो हुंडी पर्चा दे दो और संत बैठ जाओ, हुंडी पर्चा दे दो। गंगादास कोटी पर्चा कहाँ है? हाँ लाओ, आप लोग बैठ जाओ। हाय हाय, नरसी जी ने क्या लिखा है? मेरे सावल सेठ एक चोर को सेठ। हे नरसी जी, आप जैसा भक्त ही बना सकता है। मैंने तो जीवन भर कभी माखन की चोरी की, कभी वस्त्र की चोरी की, यहाँ तक कि अब क्या बताऊं, मैं तो माखन मिश्री सुबह से छाछ पीता था, तो मेरी मैया मेरे से कहती थी, अरे ओ दारी के सवेरे ते छाछ पी रहे हो, अब छाछ मत पीवे। तो मेरी माँ मेरे से मना करती थी। तो कृष्ण को छाछ प्रिय है। कृष्ण ब्रज गोपियों के पास जाता था, उनसे कहता था, अरे ओ भाभी नेक्सी सी छाछ दे दे, बड़ी जोर से भूख लग रही है। तो ब्रज गोपियां मेरे से कहती थी, ओ नंद के, ओ यशोदा के, तो कुछ छाछ पीनी है ना, तो लहंगा पहन, चुनरी ओढ़, छोराते छोरी बन, तब तो कुछ छाछ मिलेगी। कृष्ण को छाछ। जिगरी सिर मोर पखा और चाल में गयंग की मेरे मन भावे। सामरो नंद कुमार सबही ब्रिज मंडल में ब्रिज राज कहा। साज समाज सबे सरकार, एक लाज की बात कही ना जावे। अरे ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो मुझे लहंगा पहना करके, चुनरी उड़ा करके, छोराते छोरी बनाए के, तब कहती थी, नंद यशोदा को अब तू छोरा ना है, अब तू नंद यशोदा की छोरी है छोरी। अब ठुमका लगा तो सुबह से शाम तक खूब ठुमके लगाने पड़ते थे, तब जाकर के मुझे चुरुआ भर छाछ मिलती थी। धन्य है रे सेठ नरसी, आप जैसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा। आपने एक चोर को, चुरुआ भर छाछ पर नाच नाचने वाले को आपने सांवला सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया है, तो अब मैं आपका सेठ बनकर ही दिखाऊंगा। देखो इसमें लिखी है 700 मोहरे, मैं आपको दे रहा हूं 800 मोहरे। 100 मोहरे हमारे सेठ नरसी जी की तरफ से। श्रीपत्र योग लिखी लो। द्वारिका। अच्छा, अब आप जूनागढ़ होकर ही जाएंगे क्या?
तो एक मेरा पत्र लिख के जाओ और सेठ नरसिंह जी को दे देना। हाँ क्यों नहीं, अवश्य। ठीक है ना? अभी लिख रहा हूं। श्रीपत्रियो गुल की द्वारका से सामल सा, नित नित की मेरी राम राम वाचना। संतन को ढूंढवे में तेरे अति लागी, करियो मोहि क्षमाय याचना। नयो नाम दे के मोहि चोर ते बनायो सा, छूटो मेरो छचिया भर जाच पी पी नाचना। हे नरसिंह जी, संतों को गद्दी खोजने में जरा सा विलंब हो गया, आप मुझे क्षमा करेंगे। आप इसी प्रकार से हुंडी लिखते रहिए, मैं इसी प्रकार से चुकाता रहूं। आपका मुनीम सामल सा। ये लीजिए। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम। सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा विवाह हो जाए। हाँ, ऐसा आशीर्वाद दो। एक नहीं, दो सेठानी आमे, एक सेठानी इधर चले, एक सेठानी इधर चले, बीच में ये मुनीम जी चले। ऐसा ही होगा। ठीक है, भगवान आपको प्रणाम करता हूँ।